तो कल रात ऑमलेट नहीं तहल का ऑमलेट बना क्योंकि इतना भयानक कलेश हुआ कि मैंने सोचा नहीं था अपने जीवन में। जेम्स गन ने सुपरमैन का सूट रिवील किया और टू बी ऑनेस्ट जब ये रेवलेशन हुआ तो इसको देखकर मैं काफी खुश हुआ। मैंने कहा ओके फाइनली सुपरमैन का सूट हमें देखने को मिल गया एंड इट एक्चुअली लुक्स गुड। लेकिन फिर जब मैंने इसको ट्विटर पे पोस्ट किया तो मुझे भयानक तरीके के रिएक्शंस देखने को मिले और ट्रस्ट मी इसको मैं इतना माइल्डली पुट करके बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद लोगों ने इस फोटो की जो उधेड़ बुन करनी शुरू करी है। ट्रेलर की हम लोग इतनी नहीं करते, कोविशील्ड के बारे में इतनी बात नहीं करी होंगी जितनी फोटो के बारे में हुई है एंड इट हैड टू हैपन। आई मीन सुपरमैन का सूट रिवील, इसके बारे में तो बात होनी ही थी, कैसे नहीं होती। और मैं चीज भी बोल देना चाहता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा सूट और डेविड कॉन्सर्ट का सुपरमैन अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं भी बोलूंगा कि जो पूरा का पूरा रिवील इन लोगों ने किया, जिस तरह से किया, दिस was not handled very well. I mean, आप सोच के देखो कि सुपरमैन की मूवी कितने ज्यादा हाई स्टेक्स को कैरी करती है। आपको डीसीयू को ओपन अप करना है और फिर जैक स्नाइडर ने जो स्नाइडरवर्स क्रिएट किया था उनके फैंडम को भी आपको निराश नहीं करना। लाइक दैट इज एवर गोइंग टू हैपन। बट या ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको सुपरमैन के फर्स्ट लुक को रिलीज करना था, बट दिस was not up to the mark. I mean, जेम्स गन ने जो कुछ टाइम पहले लोगो वाली इमेज रिलीज करी थी वो काफी क्लियर थी, काफी HD जैसी फील हो रही थी, लेकिन ये सुपरमैन की इमेज वैसी फील नहीं होती है। हालांकि जेम्स गन ने इस बात को मेंशन किया कि इन कैमरा लुक है, मतलब उन्होंने जब फुटेज वगैरह शूट करी होगी तो उसी में से उसको उठा करके डाल दिया है, बट दिस डज नॉट फील लाइक अ फर्स्ट लुक। हाँ, हमें सूट की डिटेल्स मिल जाती है, हमें डेविड कॉन्सर्ट का लुक समझ में आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा फर्स्ट लुक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि ये मैट रीव्स वाले रास्ते पे जाएंगे। जो हमें बैटमैन मूवी में मैट रीव्स ने सूट टेस्ट दिखाया था, वैसे ही इस मूवी के लिए भी जेम्स गन ने फिल्म किया होगा, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा और होपफुली आगे देखने को मिल भी जाए। बट दिस शुड नॉट हैव बीन द फर्स्ट लुक। ये मूवी करीब 1-1.5 महीने से शूट हो रही है, तो आपके पास और भी कई सारी इमेजेस होंगी, काफी सारी फुटेजेस भी हो सकती है, तो यू वुड हैव हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड यू शुड हैव डन अ बेटर जॉब, क्योंकि इस पूरे रिविलेशन के स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे। तो अगर आप चाहते तो आप इसको सुपरमैन की तरह डे लाइट में भी फिल्म कर सकते थे, या फिर बैटमैन की तरह जैक स्नाइडर ने जैसे अपने बैटमैन को रिवील किया था, मिनिमल लुक की तरह भी फिल्म कर सकते थे। You could have done anything, but you choose this. I mean, इस वाले सुपरमैन और उसके पूरे सूट के सबसे वर्स्ट पार्ट्स को हाईलाइट करता है, लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप नोटिस करते हो तो ये कॉस्ट्यूम जो है इन्होंने मिक्स एंड मैच करके बनाई हुई है। ये सूट बेसिकली काफी हेवीली इंस्पिरेशन को ड्रॉ करता है कॉमिक बुक्स का जो न्यू 52 वाला सूट है उससे, क्योंकि जो कॉलर डिजाइन है वो उसी से उठाया गया है। फिर इसके बाद जो किंगडम कम का लोगो है वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन इन लोगों ने न्यू 52 में जो सुपरमैन है वो चड्डी नहीं पहनता, तो इसको चड्डी भी पहनाई। अगर आप नोटिस करोगे तो रेड चड्डी इज बैक और साथ ही साथ बेल्ट भी है। तो इन लोगों ने पोज मार के चड्डी छुपाने के चक्कर में काफी सारी चीजों को हाईलाइट कर दिया है जो नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअली, जैसे कि इसके शोल्डर वाली क्रीजेस, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये वाला सूट काइंड ऑफ पैडेड भी है। और ये भी समझ में आता है कि सुपरमैन और गार्डियंस ने एक ही दुकान से जाकर अपने कपड़े भी खरीदे होंगे। प्लस अगर आप थोड़ा भी इमेजिन करके देखो तो ये वाला सुपरमैन इस सूट को अपने जॉब पे कैसे पहन के जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने भी सूट टच करके देखा इसकी शर्ट के ऊपर से तो वो वैसे ही समझ में आ जाएगा उसको कि अंदर कुछ नरम नरम है और वो इसका दिल नहीं है। लेकिन अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार मुझे सूट अच्छा क्यों लगा। लेकिन उससे पहले लेट अस एड्रेस द हेनरी कैविल इन द रूम। तो सबसे पहले तो हेनरी कैविल के सुपरमैन को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता और कोई करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जैसे क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन था, ब्रैंडन रूथ का सुपरमैन था, वैसे ही हेनरी कैविल का भी सुपरमैन आया और उनका अपना एक एरा रहा है जिससे हम बहुत ही बुरी तरह से कनेक्टेड है। हम उसके साथ हंसे, हम उसके साथ रोए। उसके रिटर्न, जब ब्लैक एडम में उसने रिटर्न किया था, तो We know how excited and happy we were. और हेनरी कैविल के सुपरमैन का सूट काफी ज्यादा बेहतरीन था, मतलब उसको टॉप कर पाना नियर इम्पॉसिबल टास्क है। और अगर आपसे कोई कहे कि एक नए सुपरमैन के लिए एक नया सूट रीडिजाइन करना है तो आप कैसे करोगे? इतने सारे पीयर प्रेशर में आपको पता है कि लोग हेनरी कैविल के सूट की इमेज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। सो व्हाट रूट विल यू गो फॉर? तो इन लोगों ने एक बहुत ही अलग डिसीजन लिया। ये हेनरी कैविल के सूट के बिल्कुल पोलर ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। जहां पर हेनरी कैविल का सूट एकदम स्किन पे फिट होता था और ऐसा फील होता था कि वो हेनरी कैविल की स्किन का ही पार्ट है, ये लोग एक सूट की तरफ गए। मतलब डेविड कॉन्सर्ट का सूट एक सूट की तरह फील होता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उस सूट के अंदर कोई है। एंड आई डू लाइक दिस आइडिया। हम लोगों ने अभी तक जितने भी सुपरमैन के सूट्स देखे हैं
किसी भी सूट को इस तरह से इमेजिन नहीं किया गया। इसको आप कुछ कैप्टन अमेरिका के सूट से कंपेयर करके देख सकते हो, जो एक सुपर सोल्जर के ऊपर तो है लेकिन वो क्रीज भी करता है, फोल्ड भी हो जाता है। वो एक प्रॉपर सूट है, एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम है। और लाइक आई ऑलरेडी सेड कि दिस वाज नॉट हैंडल्ड वेरी वेल। ये जो पूरा का पूरा पोज है, ये इस सूट को एक अच्छी लाइट में नहीं दिखाता, क्योंकि वो बैठ के उसके जूते पहनने की कोशिश कर रहा है। और जिसने भी अपने दोस्तों की, भैया की, चाचा, मामा, ताऊ, जिसकी भी शादी अटेंड करी है घर में, उसको पता होगा कि अगर आप बैठ के सूट, अपने घर का सूट पहनने की कोशिश करते हो या शेरवानी पहनने की कोशिश करते हो, तो वो भी ऐसे क्रीज करने लगता है। सो या आई एग्री, जेम्स गन जो सबसे बुरी पिक्चर चूज कर सकते थे वो उन्होंने करी इस पूरे रेवलेशन के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम सूट को नोटिस करने की कोशिश करें तो इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर बैटल डैमेज है। मतलब ये वाला सुपरमैन ऑलरेडी किसी ना किसी बैटल से गो थ्रू कर चुका है। और एक चीज और भी नोटिस करी मैंने, व्हाट इज रॉन्ग विद हिज आईब्रोज। मतलब ये सुपरमैन की आईब्रो तो फील नहीं हो रही है, आईब्रोज का कलर थोड़ा डिफरेंट है। और यही सेम कलर हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जो जेम्स गन, रेचल ब्रॉसनैन और डेविड कॉन्सर्ट की जो इमेज निकल के आई थी, उसमें भी ये सेम कलर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। सो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, ये सुपरमैन के आईब्रोज का कलर नहीं है। और फिर इसके बाद बहुत सारे लोग इस बात से भी आउटरीच कर गए कि पीछे इतना तबाही का माहौल बना हुआ है और ये भाई साहब जूते पहनने में लगे हुए हैं। अगर कोई और दूसरा सुपरमैन होता तो अभी तक वहां पहुंच चुका होता। तो मैं यहाँ पे आपको ग्रांट मॉरिसन की ऑल स्टार सुपरमैन का एक इंटरव्यू पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो बेसिकली ग्रांट मॉरिसन डीसी के लिए लिखने वाले एक बहुत ही फेमस राइटर है, जिन्होंने सुपरमैन, बैटमैन और जस्टिस लीग की पता नहीं कितनी सारी कॉमिक बुक्स लिखी हुई हैं, अथॉरिटी की भी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उनकी कॉमिक बुक्स इस पूरे डीसीयू में काफी बुरी तरह से अडैप्ट करने वाले हैं जेम्स गन। तो उन्होंने ऑल स्टार सुपरमैन लिखने से पहले एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि वो सुपरमैन की इमेज को लेकर काफी कंफ्यूज थे। उनको लगता था कि सुपरमैन हमेशा वेल पॉइस्ड रहेगा और ऐसा छाती चौड़ी करके घूमेगा। लेकिन तब उनको एक इंसान दिखा जो सुपरमैन के कपड़ों में था, एंड ही वाज परफेक्टली फिटिंग सुपरमैन्स कैरेक्टर। लेकिन वो छाती चौड़ी करके नहीं घूम रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर रहा था। और जब वो उससे बात करने गए तो वो सुपरमैन की तरह बिल्कुल भी पॉइज नहीं था। ऑल्दो वो सुपरमैन के कैरेक्टर में था, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मली बात कर रहा था, विच एक्चुअली टोल्ड ग्रांट मॉरिसन कि सुपरमैन इतने सारे मॉडल्स के बीच में इतना पावरफुल होने के बाद भी एक ह्यूमन बीइंग है। और वही चीज उनकी ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक में निकल के आती है। वेराज अगर हम स्नाइडरवर्स में देखें तो जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को एक गॉड की तरह पोर्ट्रे किया है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जेम्स गन अपने सुपरमैन को शायद एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। और यही एक रीजन हो सकता है कि हमको ये शॉट दिखाया गया है कि वो स्लोली अपने शूज को पहनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इतने सारे ह्यूमंस के बीच में रह रहे के खुद भी एक ह्यूमन बन चुका है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक इमेज है और इसको इतना थ्योराइज करने की कोशिश नहीं करूंगा, सिवाय जो पीछे हो रहा है उसके। अगर ये सोचा जाए कि इसके पीछे क्या हो रहा है तो फिर काफी सारी चीजें दिमाग में आती है। सबसे पहले तो ब्रेनियक का शिप, उसका एलियन शिप स्कल के शेप का है और प्रोबेबली वो अर्थ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा। और ऐसी हवा में बात नहीं कर दे रहा हूं, क्योंकि इसके अगर आप एनर्जी सिग्नेचर के कलर्स को देखोगे तो वो कॉमिक बुक में ब्रेनियक के जो कलर्स हैं उनसे काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। रिजेंबल तो लेक्स लूथर का जो सूट है उसके कलर से भी कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे लेक्स लूथर का भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जो कि होगा क्योंकि मूवी में वो मेन विलन है जेम्स गन के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो ऊपर से इसमें ग्रीन बीम पड़ रही है वो ग्रीन लैंटर्न की हो, क्योंकि हमको पता है कि इसमें गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न भी होगा। या फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि अथॉरिटी का द कैरियर शिप हो, जो कि ब्लीड के थ्रू मल्टीवर्स का ट्रैवल भी कर सकता है। या फिर इनको कुछ और ही वाइल्ड रूट पे जाना है तो इसको सोलारिस भी बना सकते हैं, ये जो सुपरमैन 1 मिलियन में देखा गया था। बट हाँ, इसके होने के चांसेस काफी कम है। मेरा पैसा ब्रेनियक के ऊपर है, जिसको ये सब लोग मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरमैन ब्रेनियक से या किसी और से पहले भी लड़ चुका है, जिस वजह से उसके सूट में हमको बैटल डैमेज भी देखने को मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि इस इमेज को हमें बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जेम्स गन को प्रोबेबली अब सुपरमैन की मूवी आउटसाइड शूट करनी होगी, मतलब अपने स्टूडियो से वो बाहर निकलेंगे, जिस वजह से उनको इस बात का डर होगा कि उनका सूट लीक हो जाएगा, which he did not want absolutely। इसी वजह से उन्होंने एक हाफ बेक्ड सूट रिवील हमारे सामने कर दिया, जो उनको नहीं करना चाहिए था। This was completely rushed is what I feel। और इसके CGI और ये कौन सा शॉट होगा मूवी में प्रोबेबली एग्जिस्ट भी ना करता हो, इसी वजह से इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और हाँ, वो जो पीछे बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, आई थिंक लेक्स लूथर का लेक्स कॉप भी हो सकता है, who knows। खैर, तो जो भी था आप मुझे कमेंट्स में बता देना आपको कैसा लगा इस सूट। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप लोगों ने मेरा रोस्ट वर्स नहीं देखा तो यहाँ कहीं पे होगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सिडनी स्वीनी की अगली 3 पिक्चरें नहीं देख पाओगे।